हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड को देखते हुए, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल ज़रूर पूछा जाता है। और ज़्यादातर जो टॉपिक पूछा जाता है वो होता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशंस समझनी होंगी। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म समझेंगे। ठीक, तो ज़रा देखिए, अर्थ एक स्फेरिकल शेप में होती है। इस तरह से मान लीजिए ये अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, और अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उस एक्सिस को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। जनरली ये ज्योग्राफिक एक्सिस वर्टिकल नहीं होती है, वर्टिकल से कुछ एंगल झुकी हुई होती है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं आपको ये ज्योग्राफिक एक्सिस को वर्टिकल बना दे रहा हूँ। ये थोड़ा ग्लोब और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दी ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस अर्थ के जिन दो पॉइंट से होकर जाती है इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक पोल्स। तो ये है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और ये है जियोग्राफिक साउथ पोल। ये नॉर्थ साउथ, इधर आपका ईस्ट और इधर वेस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में ये अर्थ रोटेट करती है। इसके बाद ये वाली जो एक्सिस है ये इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक, इस जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया प्लेन, ठीक, एक सर्कुलर प्लेन जो अर्थ को एग्जैक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इस प्लेन की सरकमफ्रेंस को हम बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, तो अब तक चार चीजें हुई: ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल और ज्योग्राफिक इक्वेटर। इसके बाद अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, या कहें अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और जब अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसकी भी एक मैग्नेटिक एक्सिस होगी, इसका एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, एक मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। ठीक, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये ज्योग्राफिक एक्सिस को कंसाइड नहीं करती, ये ज्योग्राफिक एक्सिस से थोड़ा सा हटी हुई है। इस तरह से मान लीजिए ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के जिन दो पॉइंट से होकर जाती है उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ध्यान दीजिए, जहां पर हमने ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल लिखा है उसके बराबर में मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होता। फिलहाल की पोजीशन ये है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के बराबर ये जो पॉइंट है दिस इज, ये तो मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। दिस इज मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की जो पोजीशंस होती हैं ये चेंज होती रहती हैं। बहुत सालों में कहीं आप देखेंगे कि 1 या 2 डिग्री ये चेंज हो जाती है,
बहुत सालों, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में ही इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। सोलर विंड की वजह से हम आगे चल के पढ़ेंगे, फ़िलहाल हमें इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जियोग्राफिक नॉर्थ जहाँ है उसके कहीं आसपास मैग्नेटिक साउथ पोल लाई कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जहाँ जियोग्राफिक साउथ पोल है इसके बराबर में कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लाई कर रहा है। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जिस तरह से हमने ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ा, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या था? ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया एक सर्कुलर प्लेन, उसका सरकमफ्रेंस। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कुलर प्लेन ड्रॉ कर दीजिए जो अर्थ को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसकी सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है। अब आप देखिए कितनी डेफिनेशंस हुई। जियोग्राफिक एक्सिस, ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, ये वो 2 पोल्स हैं जहाँ से जियोग्राफिक एक्सिस पास होती है। इसके बाद जियोग्राफिक इक्वेटर, ये जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सर्कुलर प्लेन का सरकमफ्रेंस है और ये सर्कुलर प्लेन अर्थ को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस को कंसाइड नहीं करती है, थोड़ा उससे हटी हुई है। जो मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के जिन 2 पॉइंट से होकर जा रही है वो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ है। ज्योग्राफिक नॉर्थ के बराबर में कहीं मैग्नेटिक साउथ है और ज्योग्राफिक साउथ पोल के बराबर में कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ है। फिर मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सर्कुलर प्लेन जो अर्थ को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस प्लेन की सरकमफ्रेंस है। तो इतनी चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर हमें आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मैग्नेटिक साउथ पोल पर एंटर करती हुई मैग्नेट के अंदर से साउथ टू नॉर्थ जाती हैं और एक सर्कुलर लूप फॉर्म करती हैं। तो ऐसे ही अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। ये साउथ पोल पर एंटर करेंगी और नॉर्थ पोल से निकलेंगी। इस तरह से ये पूरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इसके बाद 2 डेफिनेशंस हम और समझेंगे, दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए कोई भी अगर एक वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से होकर जाता है, ऐसे वर्टिकल प्लेन को हम नाम देते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन अर्थ के किसी पॉइंट पे खड़ा है तो वहाँ पर एक जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन है, एक जियोग्राफिक साउथ की डायरेक्शन है। तो उस जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है उसको हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। क्योंकि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस नहीं है, मैग्नेटिक एक्सिस उससे थोड़ा सा हटी हुई है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो 2 डेफिनेशन हो गई, जियोग्राफिक मेरिडियन द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो देखिए 2 हमारे पास प्लेन्स हो गए। एक प्लेन हमारा इस बोर्ड के प्लेन में है मान लीजिए, और एक प्लेन इस बोर्ड के प्लेन से थोड़ा सा हटा हुआ। ठीक है। जैसे एक बुक को हमने खोल के रख दिया हो, तो देखिए एक वर्टिकल प्लेन ये है और एक वर्टिकल प्लेन ये है। जो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से होकर जाएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से होकर जाएगा वो
ज्योग्राफिक मेरिडियन है। मान लीजिए इस बोर्ड के प्लेन में जो हमने ये बनाया हुआ है, ये वाला प्लेन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो थोड़ा सा हटा हुआ है इससे, इसको हम बोल रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में जो पहला एलिमेंट है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? ये वाला एंगल, मतलब द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन at any place on the surface of earth is called angle of declination at that place। ठीक, ये एंगल एक्यूट होगा। आप देख रहे हैं कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा और एक्यूट एंगल होगा। तो किसी भी प्लेस पर ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा एलिमेंट समझिए, देखिए एक निडल ले लेते हैं पहले कोई। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक निडल है। इस मैग्नेटिक निडल को हम किसी थ्रेड से सस्पेंड करें और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री हो। ठीक है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होगी तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में जाकर रुक जाएगी। ये किसी और वर्टिकल प्लेन में नहीं रुकेगी। ठीक है ना, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल रही हैं और मैग्नेटिक साउथ की तरफ जा रही हैं, तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है। तो जो मैग्नेटिक निडल होगी वो किसी और डायरेक्शन में नहीं रुकेगी, वो कौन से प्लेन में रुकेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुक जाएगी। मान लीजिए इस तरफ मैग्नेटिक साउथ है, इस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से फील्ड निकली और मैग्नेटिक साउथ में गई, तो ये मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक साउथ के बराबर में ही ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि कोई कंपास निडल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है ना, कहते हैं ना कोई कंपास निडल होती है, उसको हम देखते हैं तो इस तरफ नॉर्थ है, वास्तव में वो पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक साउथ की तरफ। जरा यहाँ से एक बार देखिए, अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर खड़े होते, ठीक, और जैसे ही हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर जाकर के एक मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते तो मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाती है। देखिए इस तरह से हो जाती। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये निडल जस्ट वर्टिकल हो जाती है। अगर हम मैग्नेटिक साउथ पर होते तो ये इस तरह से हो जाती। ठीक, अब हम मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ अगर चलेंगे तो इस निडल की डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा, जरा देखिए। हम इस समय मैग्नेटिक नॉर्थ पर हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ अगर आप देखें ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं, तब मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन ये है। अब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में ही हैं लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से चल रही है, तो ये जो निडल है ये इस तरह से घूमना शुरू होगी, इस तरह से, ऐसे करके देखिए। अभी ऐसे है, फिर ये इस तरह से घूमना शुरू होगी। ठीक, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और हम पहुंच गए मैग्नेटिक इक्वेटर पर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर पहुंचते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएंगी, तो ये मैग्नेटिक निडल भी पैरेलल हो गई। अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ना शुरू हुए मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, तो ये इस तरह से घूमना शुरू होगी, और जैसे ही हम मैग्नेटिक साउथ पोल पर पहुंचेंगे ये निडल फिर एक बार वर्टिकल हो जाएगी। यानी अर्थ पर दो पॉइंट ऐसे हैं
जहाँ पर ये निडल वर्टिकल हो रही है और एक प्लेस ऐसा है जहाँ ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। जहाँ ये हॉरिजॉन्टल हो रही है वहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर है और जहाँ ये वर्टिकल हो रही है वहाँ मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक है, अब हम रहते कहाँ हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर पे नहीं है, ये मैग्नेटिक पोल पे नहीं है। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो पोजीशन क्या होगी यहाँ पे मैग्नेटिक निडल की? मैग्नेटिक निडल की पोजीशन ये होगी। यानी अगर हम किसी मैग्नेटिक निडल को जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी घूमने के लिए फ्री है और वर्टिकल प्लेन में भी घूमने के लिए फ्री है, ऐसी निडल को हम थ्रेड से सस्पेंड करें तो ये निडल सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती हुई मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुकेगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे डिप कर जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना नीचे या जितना ऊपर उठ जाए, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नीचे उठेगी, अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाएं तो ये ऊपर उठ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई मैग्नेटिक निडल कितना नीचे या कितना ऊपर उठ जाती है, इसको हम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये दूसरा एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो पहला कौन सा हो गया? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी भी प्लेस पर ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल है। और दूसरा एंगल ऑफ डिप, किसी भी प्लेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन में और उससे कोई मैग्नेटिक निडल जितना नीचे या जितना ऊपर उठ जाती है, इसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 होता है, जबकि मैग्नेटिक पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही वेरी करती है। तो अगर हम इस फिगर में देखें, एक मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड कर दें किसी थ्रेड से, तो ये मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके से सस्पेंड हो जाए। ठीक, तो ये डायरेक्शन होगी अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी की। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। कितना झुक गई? मान लीजिए डेल्टा। इस डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप। अब इस बी के दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे भाई। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे वी एच, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे वी वी। तो वी एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड वी वी इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा एलिमेंट जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो है ये वी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जरा बी एच और वी वी की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आती हैं। तो अगर आप वी एच को देखें तो वी एच इज इक्वल टू क्या आएगा? वी कॉस डेल्टा, और वी वी इज इक्वल टू आएगा वी साइन डेल्टा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दें हम, तो हमें एक रिलेशन और मिल जाएगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एच। ठीक है, ये जो डेल्टा है ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है। ट्रू एंगल ऑफ डिप का मतलब, अगर कोई मैग्नेटिक निडल को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से ये जितना नीचे या जितना ऊपर उठेगी, ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है। मान लीजिए हमने मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, बल्कि ये जो डिप सर्किल है, इस डिप सर्किल को
थीटा एंगल पे घुमा दिया, ठीक है। या कहें कि मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है। क्योंकि VH जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है और निडल थीटा एंगल पर घूम रही है, तो इस डायरेक्शन में अब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VH cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया आपके? इस तरह से आप देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, तो इस तरफ VH है, तो हमने मैग्नेटिक निडल को इस तरफ नहीं रखा बल्कि इसको इस तरह से घुमा दिया थीटा एंगल पर। तो अगर इधर BH था तो इधर क्या हो जाएगा, VH cos थीटा हो जाएगा। इस समय भी ये निडल थोड़ा नीचे झुकती है, लेकिन इस समय ये जो निडल नीचे झुकती है, इस एंगल को हम ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं अपरेंट एंगल ऑफ डिप, और इसको हम डेल्टा डैश से डिनोट करते हैं। तो अगर हम tan डेल्टा डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो VV तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन VH की जगह अब आ जाएगा VH cos थीटा। VH cos थीटा, थीटा क्या है, ये वो एंगल है जिस एंगल से हमने मैग्नेटिक निडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा दिया है मैग्नेटिक मेरिडियन से, ठीक है। और VV अपॉन VH क्या होता है, ट्रू एंगल ऑफ डिप होता है। तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू बन जाएगा tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, दे देते हैं किसी प्लेस पर ट्रू एंगल ऑफ डिप इतना है, अगर हमने डिप सर्किल को थीटा डिग्री पर घुमा दिया तो फिर नया एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा। तो आपको ट्रू एंगल ऑफ डिप गिवन है, आपको थीटा गिवन है, डिप सर्किल को कितने एंगल से घुमा दिया, आप अपरेंट एंगल ऑफ डिप इस रिलेशन से डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो ये था पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म। एक बार आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा, डेल्टा और BH, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।